तो आज है चाचा जी का बर्थडे। चाचा जी के बर्थडे में आए हैं हमें आशीर्वाद देने, सबको बच्चों से मिलने। आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। तो सबसे मिल चुके हैं वैसे, लेकिन बस मैंने ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट की है रात के 8 बजे। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आप लोग देखें कि भाई इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, चाचू की और केशव की। क्योंकि केशव जब पैदा ही हुआ था तभी से लेके क्या करते थे आप? क्या करते थे बचाएगा बताइए। कंधा मैंने मेरे को कंधे ले पे चलो उठा के लोहिया पार्क। लोहिया पार्क जाता था केशव, और इसी बिल्कुल कारण। हाँ, और कभी भी पैदल नहीं जाना है, 4 कदम पैदल चल लेना है और उसके बाद गोदी में ले लो लद लेना गोदी है। बाबा, पैर दुख रहा ठीक है, और चाचा तो कितने हष्ट पुष्ट है, आप देख ही रहे होंगे। तो इनकी हालत हो जाती थी खराब, और ये तो अभी भी बोलेगा कि मुझे गोदी ही उठा लो। अब नहीं बोलेगा। है ना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत ही अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। चाचा जी सबको आशीर्वाद दीजिए अपने बर्थडे पे, है ना। तो आज मिस कर रहा हूँ मैं गौरव को भी। सभी ने, हम लोगों ने मैगी वैगी बना के खाई है, कॉफ़ी अभी बन रही है, कॉफ़ी आएगी अभी, और तब चाचा को जाने दिया जाएगा, है ना। अभी हम यही रुके हैं। खाना पीना खाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन फिर भाई आगे चाची भी है ना, तो इनका भी ख्याल रखना है चाचा को, है ना। सबको खुश करके चलना है, तो इसलिए फिर बने रहिए आगे व्लॉग्स में, देखते रहिए कि क्या क्या होता है पूरे दिन। अभी व्लॉग्स को आप भर भर के प्यार दे रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा थैंक्स आपको। राधाष्टमी के व्लॉग बिल्कुल नहीं देखे आपने? इतने गूज बम्स आएंगे ना अगर आप वो व्लॉग देखेंगे तो। इतना ही सुंदर, इतना ही अच्छा वहाँ पे सारा अरेंजमेंट था, और बहुत ही सुंदर उत्सव मनाया था हमने राधाष्टमी का। प्लीज़ वो व्लॉग जाके देखिए। तो चाचा जी के जाने के बाद जो है हम लग गए हैं। मैं एक्चुअली आज नहीं लगी हूँ, आज छुटकी लगी हुई है। आज खाना बनाया है छुटकी ने, और 2 चीज़ें बनाई हैं और दोनों ही बहुत डिफरेंस है। और यहाँ देखिए बच्चे दोनों चीज़ें खा रहे हैं। बेटा आज क्या बनाया चाची ने? चाची ने एक पहली चीज़ बनाई, आलू और भिंडी की सब्जी, और दाल फ्राई, मसूर की दाल। दाल फ्राई, है ना। जो रेड वाली मसूर की दाल होती है उसको अच्छे से फ्राई किया उन्होंने, तड़का लगाया है। तो कैसी लगी आपको? कार्तिक जब मैंने कार्तिक की प्लेट लगाई तो कार्तिक ने क्या बोला कि मम्मी मेरे को दाल नहीं खानी, है ना। तो मैंने कहा भाई चाची ने बनाई है, उनका अपना तरीका है, एक बार टेस्ट कर लिया जाए। और ये टेस्ट करने के बाद हालात देखिए, यहाँ सिर्फ चम्मच से सिर्फ दाल ही दाल खाई जा रही है। चश्मा ऊपर करिए। तो मेरी थोड़ी सी तबीयत जो है वो ठीक नहीं थी, तो शाम से जो मैं रेस्ट कर रही थी, इधर उधर मैंने थोड़ा बहुत किया, लेकिन किचन में अकेला छोड़ दिया आज मैंने। अकेली तो नहीं हूँ, हेल्प कर दिया। हाँ, किचन के बाहर मैंने हेल्प कर दी है। हाँ, तो अभी गरम गरम रोटियां बनाई जा रही हैं बच्चों के लिए, क्योंकि अब पापा और बउआ जी का भी टाइम होने ही वाला है। और ये लगे हुए हैं अपने ऑफिस में, जैसा कि आप सभी को पता ही है। मैं इन्हें डिस्टर्ब तो नहीं करूँगी। देखिए ये अपने काम में लगे हुए हैं। सिर्फ, और मम्मी पता नहीं अचानक कहाँ है। अभी तक तो यहीं थी अपने रूम में, और पता नहीं कहाँ चली गई। शायद बालकनी में है, पता नहीं चल पा रहा है मुझे। अच्छा, खाना ख़त्म हो चुका है और चाहिए आपको? यू नीड मोर? ओके, अभी देते हैं हम आपको। कार्तिक, केशु, कैसा चल रहा है आपका स्टडी? एग्ज़ाम्स में कितने दिन बाकी हैं ये बताओ आप? 3 थर्सडे 3 क्यों 4? सही कह रहे हैं, आज वेडनेसडे है, मंडे से एग्ज़ाम है ना। तो 4 डेज़ बाकी हैं। कितनी प्रिपरेशन हुई है, कितने % तैयारी है? सही सही बताना। 95% मेरी तैयारी है। सही। 50-50। हमारा केशव जो है थोड़ा सा नॉटी है ना। एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन में थोड़ा लेट हो जाते हैं ये। हाँ, बाकी एग्जाम अब जो है केशव सिर्फ एग्ज़ाम वाले दिन ही स्कूल जाएंगे। कल से स्कूल नहीं जाएंगे एक भी दिन, और घर में रह के एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। और ये हम सबकी, आप सबकी प्यारी छुटकी जो है फटाफट फुल स्पीड में जो है रोटी बना रही हैं। बाकी सारा काम हो चुका है, बस सिर्फ रोटियां बनानी है, खिलानी है, और काम बर्तन भी बर्तन होते हैं। लास्ट तक काम बना ही चलता रहता है। फिर लास्ट में जब सब खा लेते हैं और सब अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं, तब मैं और छुटकी जो है अपना खाना लेके बैठते हैं, दोनों जने खाते हैं। एक रोटी और चाहिए? यूँ ओके।
तो मैं मम्मी को पूरे घर में ढूंढ रही थी और कह रही थी मम्मी जो है वो बिना बताए नीचे उतर गई हैं, पता नहीं चला है। तो मम्मी घर में ही थी, यहाँ बालकनी में बैठी हैं। और ये बाज़ार जो है बिल्कुल बंद होने पे है, लास्ट सिर्फ सब्जी मार्केट लगा हुआ है। तो मम्मी वही थोड़ा, मौसम भी अच्छा है ना मम्मी, हवा अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसीलिए आप आ गए हैं ना। रोटी नहीं खानी है आपको माँ? हाँ जी आ रहे हैं पापा। अच्छा सब अब, हाँ सब साथ में खा लेंगे। और आज घर में आपको चचा चलखिन है, चचा के आई जन्मदिन चले है ना, तो कुछ बताओ तुम ये सब पहले चचा के जन्मदिन पहले पता चले इनका नहीं पता चला, मुझे चिंता न पता। हाँ अब तो फेसबुक पे उन्होंने अपना सारा डिटेल डाला हुआ है, तो फेसबुक जो है वो आपको बता देता है कि नेक्स्ट किसका बर्थडे आ रहा है। तो हमें आज सुबह ही पता चल गया था कि आज चाचा जी का बर्थडे है, और वो अचानक आ भी गए शाम को। मैं दीदी हम सब घर पे ही थे, आज सब जने गए थे हॉस्पिटल, आपको पता ही है, किसी से मिलने गए थे, किसी को देखने गए थे, तो हम सब घर पे ही थे और वो अचानक आ गए। तो अच्छा लगा, बच्चों ने उनके लिए मैगी बनाई, बच्चों ने कन्या ने मिल के, है ना, सब ने इंजॉय किया। तो ऐसे ही सारा दिन निकल गया है और बस अब दिन का जो है वो एंड चल रहा है, बच्चे खा चुके हैं और मैं क्या ही बताऊँ। ये देखिए हमारा ग्रीनरी जो है वो रात में भी कितना सुंदर लग रहा है, देखिए बहुत अच्छा लगने लगा है ये सब। अब इतना हरा भरा हो गया है, इसकी केयर बहुत अच्छे से होती है। और घर में भी 2-3 जगह जो है वो मामा ठाकुर ने गमले रख दिए हैं, उन्हें कभी अंदर कभी बाहर वो करते रहते हैं इस तरीके से। एक यहाँ पे रख दिया गया है और एक दो गमले जो है वो ड्राइंग रूम में रख दिए गए हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता रहता है। नकली लगाने से अच्छा है कि आप ओरिजिनल लगाएं, उन्हें अंदर बाहर करें, उनकी केयर करें। क्यों जो बाहर गमले लगे हैं वो कैसे लगते हैं आपको? बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, है ना, हरियाली होनी चाहिए, सबको लगाना चाहिए, है ना, सबको लगाना चाहिए। तो हमारी मोनिका के कहने पे सब जने जो है कल लेके गमला लगाए, वीकेंड पे सब प्लांटिंग कर रहे हैं। हाँ ग्रो प्लांट्स बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे ग्रो करते हैं, प्लांट ग्रो करते हैं तो वर्ल्ड ग्रो करता है। क्यों? वहाँ पे जो सामने प्लांट्स लगे हुए थे ना, वहाँ पे जब गए बहुत ज्यादा गर्मी जून में, तो वहाँ पे हमने लीची लगाया था, लीची का पेड़। अभी तक नहीं होगा। लीची खा के उनके बीच जो है ये शैतान बच्चे बो के आ गए और कहने लगे कि लीची का पेड़ हो जाएगा यहाँ पे। तो बच्चे कितने मासूम होते हैं, ये देख लीजिए। नहीं हुआ बेचारे, वही तो कह रहे हैं कि जून से हम इंतजार कर रहे हैं, लीची नहीं है, लीची का पेड़। पानी डालने जाते थे तभी बारिश शुरू हो जाती थी। बताओ। तो नेचर ने दे दी पानी। पानी। तो क्यों दे? तो कल स्कूल जाना है आपको अकेले अकेले, आपको पता है ये बात? हाँ, पता है, अच्छा। कल केशव स्कूल नहीं जाएंगे। और यहाँ नॉक नॉक हो चुकी है और बउआ ठाकुर और पापा जी आ चुके हैं। लाइट ऑन करिए। आ चुके हैं, टाइम हो चुका है। तो अब ये सब भी खाना पीना चलेगा, सब खाएंगे। मैं बस जो है सबको दिखा रही हूँ, खुद को नहीं दिखा रही हूँ। मैं चेंज कर चुकी हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं जो है खुद को शो करूँ, तो इस वजह से मैंने कहा कि आज पूरे घर को दिखाती हूँ। ओह बाबा नीचे मार्केट में सब्जी ले नहीं रहे बेटा, सब्जियाँ कल ही आ गई थी, एक्चुअली उन्हें मना कर दिया है, पर ऐसे ही वो टहलते हुए आ रहे हैं, अगर कुछ उन्हें सही लग गया तो वो ले लेंगे। यहाँ पे जो है ना, मेरा एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड है, उसका नाम है विदित। अच्छा, तो आपने क्या उसके लिए मंगाया? मैंने वो आपकी जो अपनी फेवरेट पेंसिल है वो आपने अपने फ्रेंड के लिए भी मंगाई है ना? हाँ, तो कब है आपके फ्रेंड का बर्थडे? 21 सितंबर। तो 21 को आप उन्हें पेंसिल पूरा जो है बॉक्स गिफ्ट करेंगे। हाँ, बॉक्स गिफ्ट कर। और एक पेंसिल बॉक्स भी रखी है, आप चाहें तो वो भी गिफ्ट कर सकते हैं। याद है आपको, मैं आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत सारे पेंसिल बॉक्सेस खरीद के ले आई थी कि स्कूल में क्या होता है, फ्रेंड्स का बर्थडे होता है तो अच्छा लगता है, उन्हें छोटा सा भी गिफ्ट मिल जाए तो एक्साइटमेंट जो होती है, बर्थडे की जो खुशी होती है वो दुगनी हो जाती है बच्चों के लिए। तो और वो बहुत ही कार्तिक को भी लास्ट ईयर अपने बर्थडे पे जो है एक छोटा सा पेंसिल है ना। हाँ देखिए यहाँ पे खाना खाने के बाद अपनी प्लेट से उठा के मेरे बच्चे पोछा भी लगा लेते हैं। अल्टीमेट डार्क ट्रायंगल पेंसिल। कार्तिक केशव की तारीफ हो रही है तो कार्तिक बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो सुना भी नहीं। हाँ मुझे पता जाता उसकी तारीफ, उसको नहीं पता मेरी तारीफ। ये दोनों बहुत लड़ते हैं। ये दोनों, आप सब जितनी भी हमारी यूट्यूब फैमिली है वो कहती हैं आपके बच्चे बहुत संस्कारी हैं, पर नॉटी इतने हैं कि सारा दिन इन्हें हैंडल करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मेरे सामने ये लोग बहुत शैतान हैं, अपने पापा के आगे ये लोग बहुत शरीफ हैं।
बहुत ज़्यादा शरीफ हैं। पापा के आगे सब शरीफ होते हैं। पापा के आगे सब शरीफ होते हैं। ये कमेंट जो है ये नोट की जाए, पापा के आगे क्या होते हैं बेटा? सब शरीफ होते हैं। आपका क्या हाल था अपने पेरेंट्स के आगे? मम्मी से डरती थी या पापा से? मैं दोनों से थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि पापा से बिल्कुल भी नहीं डरा जाता है बेटियों का, है ना, उतना नहीं उतना नहीं। जितना डर। पापा के बस नाम का ही रहता था। जब भी कोई गलती करते थे ना तो मम्मी, छोटे थे तो मम्मी बोलती थी आने दो पापा को, तो हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात हो जाती थी कि पापा आएंगे और हमारी बदमाशी पता चल जाएगी। तो इस टाइप का डर, और उनके आने के बाद इतने फ्रैंक कि हम मम्मी को ही भूल जाते थे। तो बात क्या होती है? बात है, हाँ, वो भी नहीं याद रहता है। पापा के साथ जो होती हैं, तो बेटियां जो होती हैं वो पापा की परी होती हैं, तो पापा से ज़्यादा वो होती हैं। और बेटों का ये हाल रहता है कि मम्मियों की ऐसी तैसी करके रखते हैं, पापा से थोड़ा जो है साइड ही रहना पसंद करते हैं। हालांकि मामा ठाकुर ऐसे पापा बिल्कुल भी नहीं हैं, वो बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहते हैं। इनसे हंसी मजाक करना, इनके सोने के बाद इन्हें ढेर सारा प्यार करना, वो मामा ठाकुर की डेली रूटीन है। इन्हें कभी नहीं पता चलता ये जरा जरा से थे और आज इतने बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन मामा ठाकुर सोने से पहले इन दोनों को प्यार से देखते हैं, इन्हें बहुत सारी किसेस करते हैं, उसके बाद सोते हैं। तो ये है बहुत सारी बातें जो मैंने, पता नहीं बातों बातों में कौन कौन सा टॉपिक छेड़ दिया। अगर आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कार्तिक प्लीज़ आप बोल दीजिए। आज तो मैं स्क्रीन पे हूँ नहीं। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए और उसको ऑल पे सेट करिए। तो इसी बात पे आज के लिए हो जाए। बाय बाय, राधे राधे।